हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में दोस्तों जो क्लास 10 गणित है दोस्तों, जिसका पाठ है दोस्तों वास्तविक संख्या। पाठ का नाम क्या है दोस्तों? वास्तविक संख्या। इस चैप्टर में दोस्तों जो आपका वास्तविक संख्या का जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे दोस्तों। हम बोर्ड एग्जाम के लिए केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए समय बहुत कम बचा है, इसलिए केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो 80 से 85% नंबर ला सकते हैं। क्या दोस्तों? 80 से 85। हम यहाँ नहीं कर रहे कि 90% नंबर लाएंगे, 100%, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। लेकिन 80 से 85% नंबर अगर आप लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। 90% नहीं लाएंगे, क्योंकि हम केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जिसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में 80 से 85% नंबर आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना हम समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, हम ये अभी बताएंगे प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। देखिए प्रश्न है दोस्तों, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या दोस्तों? बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसको क्या करना है दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यह आप बचपन में सीखे होंगे। हम एकदम बेसिक से बताएंगे दोस्तों, एकदम ऐसा नहीं कि आपको आता हो तो कोई बात नहीं, आगे हम हार्ड वाला भी बताएंगे। यह सबसे आसान क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, 156। अब इसका हमें क्या करना है दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के 2 से भाग देंगे, यानी 156 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 78 आएगा। आप भाग देकर देख लीजिए, हम आपका टाइम बचाने के लिए जैसे जैसे बता रहे हैं। 78 आएगा। फिर अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 39 आएगा। अब देखिए 39 में 2 से भाग नहीं जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे। तो 3 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 13 का पावर 13 बार में, 13 तिया 39। फिर यह 13 से कट के 1 हो जाएगा। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा। यहाँ पे लिखेंगे 156 बराबर 156 बराबर, इसी को लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड में। तो 2 है तो 2, फिर गुणे 2 है तो 2, फिर गुणे क्या है? 3, फिर गुणे क्या है दोस्तों? 13। तो यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे यह प्रश्न पूछे तो बस इतना ही लिखना है। यह 1 या 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा, जो 4-5 नंबर में पूछा जाता है वो थोड़ा हार्ड रहता है। तो आप इसको क्या कर लिए दोस्तों, लगा लीजिएगा। इस टाइप का कोई भी अंक बदल देगा, यहाँ पे 144 दे देगा, अंक बदल के पूछा जाता है, यानी ऐसा प्रश्न पूछेगा ही। अब देखिए अगला क्या है दोस्तों, हम सभी विषय की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराते हैं। आपको नोट्स भी बिल्कुल फ्री में दे देंगे। इस वीडियो में हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, आप वहां से एसएमएस करके क्या करेंगे, पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी नोट्स भी ले सकते हैं फ्री में। और अपने जो नोट्स का लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां से नोट्स भी ले सकते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है दोस्तों, संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताना है। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? घातों का योग बताना है। तो देखिए कैसे घातों का योग निकालेंगे। देखिए सबसे पहले 144 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो जैसे यह किए हैं ऐसे इसको भी करना है। देखिए इसी टाइप का प्रश्न रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा उमा के पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे 144 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 144 में हम 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 72। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे तो 36 आएगा। 36 दूना 72। फिर अब हम इसमें 2 से भाग देंगे तो 18 आएगा। 18 भी 2 से कट जाएगा ना, 2 से भाग देंगे 18 में तो 9 आएगा। अब देखिए 9 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा। फिर 3 तिरिके 9, 3 से 3 में भाग देंगे तो 3 आएगा। फिर 3 से कितना में भाग देंगे? 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड यह सब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे 144 बराबर 1 2 3 4, 4 गो 2 है ना दोस्तों, तो यहाँ पे 4 गो 2 लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 गो 2, 1 2 3 4, फिर गुणे 3 की संख्या कितनी है दोस्तों? 2 है, तो यहाँ पे 3 गो 2 लिख देंगे। सॉरी, 3 की संख्या 2 है तो 3 गुणे 3 2 बार लिख देंगे। अब देखिए घातों का योग पूछा है, तो देखिए घात के रूप में हम कैसे परिवर्तित करते हैं। देखिए नीचे लिखिएगा 144 बराबर 2 है ना, तो 2 लिखिए। और 2 की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, तो हम इसके ऊपर 2 के ऊपर क्या लिख देंगे? 4, इसी को कहते हैं घात। तो 2 की घात कितना हो गया? 4। फिर गुणे
इतना का काम खत्म। तीन कितना बार है? 2 बार। तो 3 का घात कितना होगा? जब 2 4 बार था तो 2 का घात 4 हो गया, और 3 2 बार है तो 3 का घात 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछा है दोस्तों? अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। तो इसमें से घात क्या है? 4 घात है और 2 घात है, तो 4 + 2 बराबर क्या हो गया? 6। क्योंकि हमसे क्या पूछा है? घातों का योग। तो घात एक 4 घात है और ये अभी 2 घात है, तो घातों का योग कितना हो जाएगा? 6। तो यह हो गया इसका आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न को भी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न पूछा है संख्या 26 तथा 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जो हम अभी अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, उसी विधि द्वारा क्या निकालना है? एचसीएफ तथा एलसीएम दोनों निकालना है। तो चलिए हम एचसीएफ तथा एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों को क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम किसका निकाल रहे हैं? 26 का। किसका दोस्तों? 26 का। तो 26 2 से भाग जाएगा, कितने बार में कटेगा? 13 बार में। 13 दूना 26। फिर 13 या किसी से कटेगा? तो 13 13 ही से कटेगा, 13 का नाम 13। तो 26 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 × 13। इसी को लिख दिया जाता है 2 × 13। अब फिर 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए 91 का भी गुणनखंड करेंगे। अब बताइए 91 कितने से कटेगा? सोचिए। 2 से कटेगा? नहीं, 2 से भाग नहीं जाएगा। या एक के बार में भाग जाएगा इस चीज से। 5 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, सीधे 7 से जाएगा। 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 13। 13 सत्ते 91। फिर अब क्या करेंगे? या 13 से कटेगा एक बार में। 91 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 × 13। यह हो गया 26 का गुणनखंड और यह हो गया 91 का गुणनखंड। अब हमको क्या निकालना है? एचसीएफ तथा एलसीएम। आप बचपन में पढ़ेंगे लॉसा तथा मौसा। तो इसमें हमें क्या निकालना है? लॉसा तथा मौसा निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा। तो ये हम गुणनखंड करते हैं। अब हम लोग तो देखिए सबसे पहले क्या पूछा है दोस्तों? एचसीएफ। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जो दोनों में होता है ना दोस्तों, उसी को एचसीएफ में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर वाले में तो 2 है, लेकिन नीचे वाले में 2 नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। 7 भी केवल नीचे वाले में है, उसको भी नहीं लिखेंगे। जो दोनों में हो, ऊपर वाला और नीचे वाला में, उसी को लिखते हैं। तो 13 क्या है? दोनों में है, तो 13 को लिखेंगे। जो दोनों में रहता है वही क्या होता है दोस्तों? एचसीएफ। तो यह इसका एचसीएफ हो गया आंसर। दूसरा क्या पूछा है दोस्तों? एलसीएम में पूछा है। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं दोस्तों? जो दोनों में होता है उसको भी लिखते हैं, और जो एक में होता है उसको भी लिखते हैं। जैसे देखिए 2 है तो 2 भी लिखेंगे, गुणे 13 दोनों में है तो इसको एक ही बार लिखेंगे। अगर दोनों में रहेगा तभी एक भी बार, एक में रहेगा तभी भी एक भी बार लिखेंगे। तो देखिए 13 दोनों में है तो 13 लिख देंगे। इतना का काम खत्म, इसका भी काम खत्म, 13 का भी काम खत्म। अब देखिए इसमें कुछ बचा है? हाँ, 7 बचा है। तो गुणे क्या लिख देंगे? 7 बराबर गुणा कर देंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो 13 का 7 में गुणा करेंगे तो 91, और 91 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 91 दूना 182। तो यह हो गया इसका आंसर। एचसीएफ कितना हो गया? 13, और एलसीएम हो गया 182। यह हो गया इसका आंसर। इसको ध्यान समझिए। एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है दोस्तों मौसा। तो मौसा में क्या करेंगे? जो दोनों में रहेगा उसको लिखेंगे। और एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लॉसा। लॉसा जो दोनों में रहेगा उसको तो लिखेंगे, लेकिन जो नहीं रहेगा उसको भी लिखेंगे। तो यह हो गया 182 इसका आंसर। इसी प्रकार दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछता रहेगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न भी ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, दिया है एचसीएफ। अब देखिए इसका एचसीएफ दिया है। एचसीएफ किसका दिया है? यह दोनों संख्या है, यानी 252 और 594 का एचसीएफ दिया है 18। और हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। किसका एलसीएम ज्ञात करना है दोस्तों? 252 और 594 का। तो इस प्रकार का सवाल लगाने से पहले जो दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया है दोस्तों इसमें? एचसीएफ दिया है 18। एचसीएफ बराबर क्या है? एचसीएफ बराबर क्या दिया है दोस्तों? 18। ठीक।
उसके बाद देखिए क्या दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या, देखिए दोनों में सेम है, 252 252, 594 594। तो ये आप पहली संख्या मान लेंगे, इसको दूसरी संख्या, किसी को आप पहली संख्या मान सकते हैं, किसी को आप दूसरी संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या दिया है, एचसीएफ दिया है और दो संख्या दिया है। तो देखिए पहला संख्या यहाँ पे लिखेंगे, पहली संख्या बराबर, पहली संख्या कितना दिया है दोस्तों, 252। उसके बाद इसको मान लेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना है दोस्तों, 594। तो इसको लिख देंगे हम लोग 594। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे कह रहा है ज्ञात कीजिए, क्या दोस्तों, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, एलसीएम। एलसीएम, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखिए जब ये सब दिया हो, पहली संख्या दूसरी संख्या ये सब हो, तो देखिए एलसीएम हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। यह हम आपको चार्ट बनाए हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए मौसा को क्या कहते हैं, एचसीएफ, और लौसा को कहते हैं एलसीएम। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए फार्मूला पहला है, मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यह एक फार्मूला हो गया। यह दूसरा फार्मूला है दोस्तों, मौसा बराबर, अगर आपसे मौसा पूछे, मौसा यानी एचसीएफ, तो एचसीएफ बराबर फार्मूला हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या भागे लसा। ठीक। अब देखिए तीसरा फार्मूला, अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में लसा पूछे, क्या पूछे दोस्तों, लसा, लसा यानी एलसीएम, तो लसा बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे मौसा। अगर मौसा पूछे तो बट्टे लसा रहेगा, और लसा पूछे तो बट्टे मौसा रहेगा। ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों तीसरा फार्मूला, चौथा फार्मूला, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है पहली संख्या बताइए, तो उसमें मौसा और लौसा दिया गया रहेगा बट्टे दूसरी संख्या। तो अगर पहली संख्या पूछे तो भाग्य में क्या रहेगा, दूसरी संख्या। चौथा फार्मूला देखिए, पांचवा क्या होता है दोस्तों, पांचवा होता है दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुणे लौसा बट्टे पहली संख्या। तो देखिए हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एलसीएम। देखिए एलसीएम किसको कहते हैं दोस्तों, लौसा को। तो देखिए लौसा बराबर यही फार्मूला है, तो हम इस फार्मूला को यहाँ पे लिखते हैं, लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे मौसा। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे, बट्टे में क्या दोस्तों, यहाँ पे मौसा लौसा पूछा है ना, तो बट्टे में मौसा आ जाएगा, मौसा। और लौसा किसको कहते हैं दोस्तों, एलसीएम को ही लौसा कहते हैं, एलसीएम को ही क्या कहते हैं दोस्तों, लौसा कहते हैं। तो देखिए बराबर पहली संख्या, पहली संख्या कितना है दोस्तों, 252 गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना है दोस्तों, 594, और बट्टे यानी भग्गे मौसा, मौसा यानी एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है दोस्तों, 18। तो जब इन दोनों का आपस में गुणा करके 18 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आपको पता है, हम कैलकुलेटर से निकाले हैं, आप ऐसे भाग दे दीजिएगा। जब 18 से 252 में हम भाग देंगे तो आएगा 14, और 14 का जब 594 में गुणा करेंगे तो आएगा दोस्तों 83 16। आप कैलकुलेटर कर लीजिएगा, हम टाइम बचाने के लिए ऐसे काट के हल किए हैं। तो यह हो जाएगा लौसा बराबर आंसर। बस इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, या तो पहली संख्या पूछ देगा, नहीं तो दूसरी संख्या पूछ देगा। तो यह आप फार्मूला, इसको आप याद रखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं दोस्तों, सब इसी फार्मूले पे आएगा। कुछ भी पूछे, पहली संख्या पूछे दूसरी संख्या पूछे, बाकी सब दिया रहेगा। चार है दोस्तों, मस लस, पहली संख्या दूसरी संख्या, इसमें से कोई तीन दिया रहेगा और कोई एक पूछेगा। तो ये जब जितना सूत्र है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, वहां से एसएमएस करके इसका नोट्स ले सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसका नोट्स ले सकते हैं, वहां से आप तैयारी कर लीजिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार घुमा फिरा के पूछा है, प्रश्न पूछा है, दिया है लसा, लसा कितना दिया है दोस्तों, 132 और 228 का लसा दिया है 3168। तो मौसा ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है दोस्तों, मौसा। तो देखिए इसको हम फास्ट लगाएंगे,
आप ध्यान से देखते चलिए, जल्दी जल्दी इसको हम बताएं। सबसे पहले क्या दिया है दोस्तों, उसको लिखेंगे लॉसा। इसमें लॉसा दिया है, इसमें क्या है दोस्तों, लॉसा दिया है, और इसमें क्या पूछा था, लॉसा पूछा था, एलसीएम पूछा था लॉसा, और इसमें लॉसा दिया है। लॉसा दिया है कितना दोस्तों, 3168। पहली संख्या कितना है दोस्तों, आप खुद बताइए। पहली संख्या देखते हैं आपको कितना समझ में आ रहा है। पहली संख्या कितना है दोस्तों, 132। दूसरी संख्या कितना है बताइए, कमेंट में बताइए दोस्तों दूसरी संख्या। आप कमेंट में भी बताते रहिए जो जो हम पूछ रहे हैं। दूसरी संख्या कितना है दोस्तों, 268। अगर आप कमेंट में बताते रहेंगे तो आपको रिवाइज भी रहता रहेगा, याद भी होता रहेगा। आप कमेंट में बता रहे हैं, इसका मतलब आपके दिमाग में फिट भी होता रह रहा है। और उसमें क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, मौसम पूछ रहा है। मौसम, मौसम बराबर क्या होगा, तो मौसम बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, मौसम। ट्रिक से पहले देखिए, फिर हम आपको दिखा देंगे। देखिए यहाँ पे लौसा पूछा था, तो बट्टे में क्या आया था, मौसा। अब यहाँ पे मौसा पूछा है, तो बट्टे में क्या हो जाएगा, लौसा, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे लौसा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे लौसा। अब देखिए पहली संख्या कितना है दोस्तों, 132 गुणे दूसरी संख्या 288 बट्टे लौसा। लौसा क्या है दोस्तों, 3168। और सब गुणा भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, हम कैलकुलेटर में किए हैं तो हम आपको दिखा दे रहे हैं। अगर यहाँ पे गुणा भाग देंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसका आ जाएगा दोस्तों, भाग उग देंगे तो 12। क्या आएगा दोस्तों, आप इन दोनों का गुणा करके इससे भाग देंगे तो आएगा 12। तो इसका मौसा क्या होगा दोस्तों, मौसा बराबर 12। यह हो गया इसका आंसर। अब देखिए दोस्तों, यह इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। अब जो हम बताए हैं दोस्तों, इसी में से घुमा फिरा के प्रश्न पूछेगा। दूसरा प्रश्न एक और पूछा जाता है दोस्तों कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछता है, दो प्रकार से पूछता है। पहला प्रकार हम आपको बता दिए हैं, और दूसरा प्रकार है सिद्ध करने वाला, वो हम आपके दूसरे वीडियो में बता देंगे। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो जो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है दोस्तों, उस नंबर पर SMS जरूर करें।